प्रोबेबिलिटी की अभी तक जो हम क्लासेस कर चुके हैं उसमें हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी में जब टू डाइसेस को थ्रो किया जाता है तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को कैसे फाइंड किया जाएगा, जिसके लिए हमने दो तरीके देखे थे। एक था कि हम पूरी एक टेबल या चार्ट तैयार करके उसके अकॉर्डिंग हम टोटल पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं। दूसरा हमने एक ऐसा तरीका देखा था जिसको हम कह सकते हैं कि वो एक शॉर्टकट तरीका है, जिसके अकॉर्डिंग हमने दो डाइसेस को अलग अलग जो उस पर नंबर्स आ सकते हैं उनका टोटल करके टोटल पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड किया था। उसी मेथड के अकॉर्डिंग आज हम सीखेंगे कि थ्री डाइसेस को जब हम थ्रो करेंगे तो किस तरीके से उसकी पॉसिबिलिटीज़ निकल के आएगी। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे इसी से रिलेटेड देखेंगे आज, और इसके साथ साथ आज ही हम एक ऐसी प्रॉब्लम भी देखेंगे जिसमें वो टिकट्स की बात करेगा, यानी कि कुछ टिकट्स में नंबर्स वगैरह जब डाल दिए जाते हैं उनको शफल करके जब हम कोई भी पॉसिबिलिटीज़ निकालना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर नंबर के लिए तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं। तो आज की इस क्लास में दोनों पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि थ्री डाइसेस को जब थ्रो किया जाता है तब क्या उसकी पॉसिबिलिटीज़ निकल के आएंगी। तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें कहा गया है 3 फेज डाइस आर थ्रो। हमने तीन अलग अलग डाइसेस को जो 6 फेज वाले हैं जिसपे 1 से 6 तक के नंबर्स पड़े हुए हैं उनको हमने थ्रो किया है। What is the probability of getting the total of 7? 7 के टोटल आने के लिए कितने चांसेस बन सकते हैं, कितनी इसकी डिफरेंट कंडीशन बन सकती है, ये आज हम इस क्लास में सीखेंगे। सॉल्यूशन कर लेते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि थ्री डाइसेस को थ्रो करने से मैक्सिमम जो इवेंट्स आ सकते हैं वो पॉसिबल इवेंट्स कितने हो सकते हैं। टोटल जो पॉसिबल इवेंट्स होंगे वो थ्री डाइसेस के लिए वो हो जाएंगे 6 × 6 × 6, तो 6 × 6 36 और 36 × 6 216। ये टोटल जो इवेंट्स हो सकते हैं तीन डाइसेस को थ्रो करने से अलग अलग वो इतने बनेंगे। जो बेसिक फॉर्मूला है पॉसिबिलिटीज़ का उसके अकॉर्डिंग हमने देख लिया है कि टोटल इवेंट्स 216 आ जाएंगे। अब हमें चाहिए इसमें फेवरेबल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स के लिए हम कर लेते हैं वो एक आसान सा काम, थ्री डाइसेस को थ्रो करने वाला, जिसमें हमें चाहिए टोटल ऑफ 7 के टोटल के लिए हमें थ्री अलग अलग डाइसेस पे नंबर्स लाने हैं और उन नंबर्स का टोटल जो आना चाहिए वो 7 होंगे। तो उन सभी अलग अलग जो इवेंट्स होंगे उनको हमें काउंट करके बताना है कि वो टोटल इवेंट्स में से कितने हैं जो 7 के टोटल में मैक्सिमम आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं 1 से। मान लीजिए यहाँ पे 1 आ सकता है और सेकंड पे 1 आ सकता है, तो यहाँ पे 7 के टोटल के लिए हमें चाहिए 5, तब जाके ये 1 + 1 + 5 = 7 हो जाएगा। अब हमने माना कि यहाँ पे 1 ही रहेगा, यहाँ पे हो सकता है 2, तो यहाँ पे होना चाहिए 4। अब फिर से ये पहले की तरह 7 हो जाएगा। हमने फिर किया कि यहाँ पे 1 रहे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 आ जाए, तब भी 7 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाए 1, यहाँ 4 और यहाँ पे 2, तब भी ये वैल्यू 7 की बन जाएगी। फिर यहाँ पे आ सकता है 1, यहाँ पे आ सकता है 5 और यहाँ पे आ सकता है 1, ये भी कंडीशन हो जाएगी। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे अब ये 5 यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे 1 आ जाए और यहाँ पे 1 आ जाए। हमने क्या किया है कि 1 यहाँ पे हमने रखा है पहले की तरह सेम। अब इसको हम बारी बारी से, जैसे इसको यहाँ से 1 को ये वाला सिस्टम यहाँ लेके जाएंगे सेकंड वाले पे, और फर्स्ट वाले पे ये लेके आएंगे, फिर इसको उधर लेके जाएंगे, फिर उसको यहाँ पे लेके आएंगे। तो टोटल जो इवेंट्स बनेंगे उन सबको हम एक साथ कर लेंगे। जाता है 2, यहाँ पे हम रखते हैं 1 और यहाँ पे रखते हैं 4, फिर हम यहाँ पे करते हैं 3, फिर यहाँ करते हैं 2, फिर हमें यहाँ भी करना पड़ेगा 2, 3 1 3। इसके साथ साथ जैसे यहाँ पे 1 3 3 है और यहाँ पे 3 1 3 आ चुका है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि ये 1 यहाँ सबसे लास्ट में चला जाए, तो ये बन जाएगा 3 3 1। इसके बाद अब हम यहाँ पे आगे करेंगे, जैसे 3 2 2 है तो इसमें ये वाला पेयर ही हमारे पास है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ 2 3 2 2 2 3 2 4 1 4 2 1, और एक और पेयर बन सकता है 4 1 2।
इस तरह से हमने सारे पेयर्स जो इसके मैक्सिमम जो बन सकते थे उन सभी को हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इनको काउंट करेंगे। जो इसकी पॉसिबिलिटी बन गई है, फेवरेबल इवेंट्स 15 और टोटल इवेंट्स 216। ये हुआ है इसका फाइनल आंसर। अब ये इसको हम थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं। 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 3:5 15 आ जाएगा, और 3 से कर लेंगे 7 2, तो आंसर हम यहाँ भी लिख सकते हैं। अब ये तो हमने कर लिया, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हमने ये काम कैसे किया, इसको हम किस तरीके से सही और बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहली बात ये है कि हमने जो स्टार्टिंग की थी, हमें पता था कि हमें टोटल 7 का चाहिए। तो 7 के टोटल के लिए जो हमारे पास वैल्यूज़ बन सकती हैं वो हमने पेयर्स बनाए 1 से स्टार्ट करके। 1 से जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ बन के आई। फर्स्ट वाले डाइस पे जब हमने 1 किया, अब फर्स्ट वाले डाइस पे 1 किया तो ये टोटल वैल्यूज़ बन गई 5। अब फर्स्ट वाले डाइस पे हमने किया तो सेकंड, यानी कि फर्स्ट वाले पे हमने 2 रखना शुरू किया, तो 2 के पेयर्स बन सकते हैं इस तरह से। 2 ये, एक ये बन सकता है, ये बन सकता है, एक ये बन सकता है। 2 के साथ हमारे ये पेयर्स हैं कि अगर फर्स्ट वाले डाइस पे 2 हमारे बनेंगे, इन 4 के अलावा और कोई तरीका नहीं बनेगा। ये 4 ही पेयर बन सकते हैं 7 लाने के लिए। फिर हमने देखा कि 3 के चांसेस, अब 3 के चांसेस हमने फिर देखा यहाँ पे 3 ये, एक ये, एक ये, तो हमने फिर ये देखा कि 3 के जो चांसेस हैं वो 3 हैं, तो इस तरह से वो तीनों हमारे पास आ गए। इसके बाद हमने देखा कि अब हमें चाहिए 4 के चांसेस, तो 4 के चांसेस हमारे पास ये 2 हैं, ये भी हमारे टोटल बन गए हैं। और इसके बाद जो लास्ट है वो है 5 के चांसेस, तो ये बन गए इस तरह से। यानी हम किसी एक पर्टिकुलर डाइस को, जैसे मैंने यहाँ पे डाइस 1 को देख के बताया है, किसी एक डाइस को देख के ही, एक डाइस को बेस बना के ही अपने टोटल जो हमारे फेवरेबल इवेंट्स हो सकते हैं वो फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए अगर मैंने जैसे D1 को अपना बेस बनाया है, हम चाहें तो D2 को भी बेस बना सकते हैं, 3 को भी बेस बना सकते हैं। ये सारे नंबर आप अगर देखेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में डिक्रीज़ होते चले जाएंगे। यानी अगर 1 अगर 5 टाइम्स था तो 2 4 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स है, 4 2 टाइम्स है, और 5 1 टाइम्स है D1 पे। यानी इसी तरह से हम और भी डाइस पे देख सकते हैं कि अगर D2 को हम बेस बनाएं तो D2 पे भी हर तरह का जो नंबर है वो 1 जो है वो 5 टाइम्स ही आएगा, 2 4 टाइम्स आएगा, 3 3 टाइम्स आएगा, 4 2 टाइम्स आएगा, 5 1 टाइम्स आएगा। किसी को भी बेस बना सकते हैं और अपने टोटल जो मैक्सिमम आउटकम्स बन सकते हैं फेवरेबल, वो हम बना के ऐसे दिखा सकते हैं। तो बेस यही है कि हमें किसी भी एक डाइस को टारगेट पे रखना है और उसके अकॉर्डिंग अपने टोटल आउटकम्स को बना देना है। क्योंकि हमें टोटल 7 का चाहिए, तो हमारे पास जो है लिमिट एक है सेट पहले से ही कर रखी है कि वो मैक्सिमम टोटल बन के 7 आए, तभी हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। अब चलते हैं आगे क्लास में, क्योंकि अब हमें पढ़ना है कि जो टिकट नंबर जो होते हैं, जिस पे भी हम किसी एक कार्डबोर्ड पे या किसी भी एक स्लिप के ऊपर नंबर्स लिख के, मैथमेटिकल नंबर्स को लिख के हम किसी भी जगह पे रख देते हैं, उसको मिक्सअप करके फिर हम उसमें से कोई भी कार्ड को निकाल के बताते हैं कि वो नंबर होना चाहिए उस पर्टिकुलर वैल्यू में। तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ हम कैसे फाइंड करेंगे, ये कुछ सिमिलर उसी तरह से है जैसे हमने अभी प्लेइंग कार्ड्स वाली कंडीशन देखी थी, लेकिन यहाँ वहाँ पे जो था उसके कुछ सूट्स और कुछ अलग वैल्यूज़ थी। यहाँ पे वैल्यूज़ जो होगी अपने आप में डिफरेंट नहीं है, यहाँ पे मैथमेटिकल नंबर ही हमारी वैल्यूज़ हैं। नंबर कार्ड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है प्रोबेबिलिटी में, उसको देख लेते हैं ताकि हम उससे रिलेटेड सभी तरह की पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड कर सकें। क्वेश्चन है 50 टिकट्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 50। 50 टिकट हैं हमारे पास, 50 हमारे पास कार्ड्स हैं जिस पे हमने 1 से 50 तक के सभी नंबर्स को लिखा हुआ है। दे आर वेल शफल्ड एंड ए टिकट इज़ ड्रॉ एट रैंडम। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉ टिकट इज़। उसने कहा कि हमने सभी टिकट को वेल शफल्ड, उन्हें अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और हमने एक टिकट को वहाँ से रैंडम बेसिस निकाल लिया है उससे सभी टिकट में से। और उसने कहा है कि इस टिकट की क्या पॉसिबिलिटी है कि वो टिकट होगा, वो टिकट किस तरह का होगा। फर्स्ट पॉइंट में कहा है एन इवन नंबर, यानी वो जो टिकट होगा उस पर एक इवन नंबर आएगा। अब इवन नंबर क्या होता है, वो इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो वो होते हैं इवन नंबर। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि 1 से 50 तक के जो नंबर्स हैं उनमें इवन नंबर कौन कौन से हैं और वो कितने बार आते हैं, बस यही हमारी पॉसिबिलिटी है। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो उसने इवन नंबर की बात कही है वो हमने यहाँ से देख लिया है कि 2 4 6 8 इस तरह से चलते चलते 50 तक जो नंबर होंगे
वो सभी होंगे इवन नंबर। और अगर इसको हम एक बड़े ही शॉर्टकट तरीके से अगर फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 50 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तब भी हमारे टोटल नंबर जो इवन होंगे वो सब आ जाएंगे। तो अगर इसको हम यहाँ से वहाँ तक काउंट करेंगे तब भी हमें पता चल जाएगा कि टोटल जो हमारे फेवर जो कर रहे हैं इवन नंबर वो 25 हैं, और टोटल जो नंबर है जिसमें से हमें उनको फाइंड करना है वो है 50। इस तरह से इसकी जो पॉसिबिलिटी बन जाएगी वो बन जाएगी 1/2, क्योंकि हमारी जो पॉसिबिलिटीज़ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। बस इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है, जो हमने कर दिया है। अब जो ये फर्स्ट पॉइंट आया है इसकी पॉसिबिलिटी हमने फाइंड कर ली 1/2। तो अब जो इसने हमें सेकंड वाली जो बात बताई है, सेकंड पॉइंट जो बताया है उसके अकॉर्डिंग उसने कहा है कि जो एक कार्ड हमने ड्रॉ किया वो एक 3 के मल्टीपल वाला नंबर होगा, यानी उसमें जो नंबर्स आएंगे वो 3 के मल्टीपल में होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, टोटल वे सारे नंबर्स देखने होंगे जो 3 के टेबल में हम मल्टीपल करते हुए लेके आएंगे। तो 3, 6, 9, 12, 15 इस तरह से चलते चलते 50 तक देखना है। तो 50 या 49 तो उसमें नहीं आएगा, लेकिन 48 उसके अंदर आ जाएगा। तो टोटल जो होंगे 3 से 48 तक, क्योंकि 48 को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम उन सभी को काउंट करेंगे और उसके बाद इस तरीके से पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे लिख देंगे। पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एन नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, तो ये आ जाएंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 इस तरह से 48 तक। अब इनको हम कर लेते हैं काउंट, तो काउंट करके पता चलेगा ये कितने हैं। काउंट करके पता चला इसको हमें कि ये हैं कितने 16, और टोटल कितने में से हैं 50 में से हैं। तो इनकी जो पॉसिबिलिटी आ जाएगी इसको डिवाइड कर लेंगे 8/25, इस तरह से इसकी पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी। हमने 2 से इसको डिवाइड कर दिया। तो ये हुई है सेकंड वाली कंडीशन की पॉसिबिलिटीज़ कि हमने 3 के मल्टीपल वाले सारे नंबर्स की आने के चांसेस जो हैं उस कार्ड पे वो हैं 8/25 या 16/50, ये हुआ। अब थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन में उसने कहा है कि जो एक ड्रॉ टिकट पे नंबर आएगा वो होना चाहिए ए नंबर विच इज़ ग्रेटर दैन 38, यानी वो जो उस पर नंबर आना चाहिए वो होना चाहिए 38 से ज़्यादा। तो 38 से ग्रेटर दैन मतलब ज़्यादा, 39 आए, 40, फिर 41 इस तरह से 50 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो उनकी पॉसिबिलिटीज़ को ऐड करके हम 50 से डिवाइड करके उसकी वैल्यू निकाल देंगे। 38 से ग्रेटर देन की पॉसिबिलिटीज़ में हमने सारे नंबर्स 39 से 50 तक लिख लिए हैं। इन सब को काउंट करके पता चला है कि ये सब हैं 12, और 12/50 ये पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा बड़ी आसानी से, तो ये आ जाएगा 6/25। इस तरह से हमने पॉसिबिलिटी बता दी है कि अगर उस ड्रॉ टिकट पे एक नंबर आए जो 38 से ज़्यादा हो, तो 38 से ज़्यादा वाले सारी पॉसिबिलिटीज़ हमने फाइंड कर दी हैं 12/50 जो है 6/25। अब इसमें आता है नंबर 4। नंबर 4 पे जो उसने पॉइंट बताया है वो ये है कि जो ड्रॉ टिकट पे एक नंबर आएगा वो होना चाहिए ए नंबर विच इज़ ए स्क्वायर, कि वो जो उस पर नंबर आए वो किसी भी वैल्यू का स्क्वायर हो। अब इस बात को हम कैसे समझेंगे, इसके लिए कंडीशन ये है कि जो किसी भी स्क्वायर का होने के बाद जो टोटल आए वो टोटल 50 से कम हो, 50 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे कंडीशन ये बनेगी कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। लेकिन 8 का स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो वो हो जाएगा 64 जो कि 50 से ज़्यादा है। तो यानी कि 1 से 7 तक की सारी वैल्यूज़ हो जाएंगी जो स्क्वायर में है, वो सभी वैल्यूज़ होंगी अंडर 50। तो स्क्वायर में वैल्यू बन सकती है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज़ हम काउंट कर लेंगे तो ये है सिर्फ 7। तो 7 की पॉसिबिलिटी जो इनकी बन जाएगी स्क्वायर के लिए वो बन जाएगी 7/50। और इसको हम और तो कोई फाइंड कर नहीं सकते हैं, इसको मतलब हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम 7/50 को यहीं पे छोड़ देंगे, यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब लास्ट आता है इसमें कि वो जो एक ड्रॉ टिकट होगा वो एक नंबर होगा जो एक क्यूब हो सकती है, यानी कि क्यूब वाला नंबर आने के चांसेस हमें बताने हैं कि वो एक ऐसा नंबर होगा जो अंडर 50 में उसकी क्यूब भी बन सकती है। तो वो कंडीशन क्या है, 1 × 1 × 1 वो 1 ही रहता है, 2 × 2 × 2 वो 8 हो जाता है, और 3 × 3 × 3 वो हो जाता है 27, और अगर हम 4 × 4 × 4 करते हैं तो वो हो जाता है 64 जो हो जाता है मोर देन 50। हमें चाहिए अंडर 50 टू ऑल वैल्यूज़ ऑफ क्यूब्स।
तो वो सभी आ जाएंगी 1 2 3, यानी कि 3 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो हमारी अंडर 50 होके हमारी वैल्यू बन जाती है क्यूब के लिए। क्यूब के लिए वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 और 4 इंटू 4 इंटू 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने इसको यहीं पे छोड़ दिया है। और ये 3 वैल्यूज़ ही हैं जो सिर्फ क्यूब के लिए हमारी 50 तक की वैल्यूज़ में आ सकती है, तो ये बन जाता है 3/50। इस तरह से लास्ट वाला जो आंसर है ये भी हमने कर दिया है फाइंड। अब ये जो हमने सीखा है ये हुआ है बेसिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब जो इसमें आगे थ्योरीज आएंगी जिसमें आएगा एडिशन थ्योरी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरी, उन सभी थ्योरीज़ में या जो अदर जो थ्योरीज़ आएंगी जिसमें रेशो वगैरह भी निकाला जाएगा, जिसमें हमें और अदर चीज़ें भी करनी होंगी, तो वहाँ पे सारी चीज़ें रिपीट होंगी। वहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी रिपीट होंगी तो हमें उसमें अलग काम करने होंगे। वो किस कंडीशन में क्या काम होगा वो हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही है। अब नई क्लास में हम पढ़ेंगे एडिशन थ्योरी, उसमें लेके आते हैं एक नया टॉपिक।